दोस्तों, आपने ऐसे कई जानवरों को देखा होगा जो अपने बच्चों की जान से ज्यादा परवाह करते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसे एनिमल पेरेंट्स के बारे में सुना है जो कि खुद अपने बच्चों की जान ले लेते हैं या फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं? जी हाँ, ये सच है। कभी सर्वाइवल के लिए, कभी गुस्से में, तो कभी खुद की हवस के चलते कई जानवर अपने बच्चों तक को मारने से पीछे नहीं हटते। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही क्रूर एनिमल पेरेंट्स के बारे में बताने वाले हैं जो अपने बच्चों की जान की भी परवाह नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 6 से और बात करते हैं हिप्पोपोटामस की एक घटना की। हवाईयन गेट नेशनल पार्क में 2015 में हुई इस घटना ने सबको हैरत में डाल दिया। वहां की एक फीमेल हिप्पोपोटामस ने बच्चे को जन्म दिया और सिर्फ 2 दिन की उम्र के इस बच्चे को वे अपने झुंड से मिलाने के लिए ले गई थी ताकि ये बच्चा ग्रुप में घुल मिल जाए। लेकिन किस्सा तो उल्टा ही हो गया। इस लिटिल हिप्पो को देखकर सभी नर हिप्पोपोटामस उसकी ओर बढ़ने लगे और गुस्से में उसको अपने दांतों में दबाकर मार दिया। उसकी मां ने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इन क्रूर जानवरों ने उस बच्चे पर जरा सा भी रहम नहीं किया। यहां तक कि उसका शव भी मगरमच्छ ने खा लिया। बता दें कि कई रिसर्च के मुताबिक हिप्पोपोटामस अपने झुंड में ज्यादा लोगों को शामिल ना करने की वजह से छोटे बच्चों को मार देते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि इनके इस बर्ताव का असली कारण इनका गुस्सा है। इन गुस्सैल जानवरों पर रिसर्च करने में भी कई वैज्ञानिकों को डर लगता है, क्योंकि इनके रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान या जानवर को कुचल देने में ये एक पल भी नहीं लगाते। नंबर 5, स्टॉर्क्स। गुस्सैल हिप्पोपोटामस को तो आपने देख ही लिया। अब नजर डालते हैं एक और वीडियो पर जिसमें स्टॉर्क यानी सारस नाम का ये पक्षी जमीन से कई फीट ऊंचाई पर बने घोंसले से अपने बच्चों को नीचे फेंक रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की जान बच पाई होगी। लेकिन अब सवाल आता है कि ये मां अपने बच्चों के साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही है? तो ऐसा नहीं है कि स्टॉर्क गुस्से वाला पक्षी है या फिर उसे अपने बच्चों से नफरत है, बल्कि इनका ऐसा करने के पीछे का कारण है ज्यादा बच्चों को रहने की जगह और खाने की कमी होना। दोस्तों, जब स्टॉर्क्स को लगता है कि बच्चों की ज्यादा संख्या हो गई है तो वो उनमें से अपने सबसे कमजोर बच्चे को घोंसले से जमीन पर नीचे फेंक देते हैं। आप ये जानकर अपने दांतों तले उंगली दबा देंगे कि सिर्फ स्टॉर्क नहीं बल्कि कई जानवर मजबूरी की वजह से अपने बच्चों की जान ले लेते हैं। नंबर 4, पिग। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्रूर सुअरों की बात। ज्यादातर लोगों को सुअर वैसे भी पसंद नहीं होते, लेकिन अगर आपको सुअर पसंद है तो बता दें कि सुअर गुस्से में किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे अपने बच्चों को मारना ही क्यों ना हो। कई बार मादा सुअर जन्म देने के तुरंत बाद अपने बच्चों को खा लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मादा सुअर अपने बच्चों को जन्म देती है तो उन्हें बहुत कष्ट होता है और इसी गुस्से को वो अपने अनजान बच्चों पर दांत गड़ाकर निकालती है। मैटरनल कैनिबलिज्म के पीछे कई कारण हो सकते हैं और किसी एक कारण का पता लगाना जरा मुश्किल काम है। इसीलिए वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि सुअर कम से कम बच्चों को जन्म दे, आगे बढ़े। उसके पहले अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो एक लाइक करना तो बनता है। नंबर 3, लायन। हिप्पोपोटामस और सुअरों की क्रूरता को तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब जरा जंगल के राजा शेर की करतूतों पर भी एक नजर डालिए, जो कि कई बार हवस के चलते खुद के बच्चों को ही मार देते हैं। क्योंकि जब मादा शेरनी बच्चों को जन्म देकर उन्हें फीड करती है तब वो नर शेरों के साथ संबंध नहीं बनाती। इसी कारण की वजह से कई बार शेर खुद के खून यानी खुद के नवजात बच्चों को भी मारने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों, भले ही आप इस बात को सुनकर हैरान हो गए हो, लेकिन भाई शेर जंगल का राजा है और राजा तो कुछ भी कर सकता है। नंबर 2, पैंडा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपसे पूछें कि सबसे प्यारा जानवर कौन सा है तो शायद आप सभी पैंडा का ही नाम लेंगे। लेकिन जब बात बच्चों के पालन पोषण की आती है तो ये क्यूट और फनी जानवर भी कड़ा कदम लेने से पीछे नहीं हटते। असल में पांडा को अपने बच्चों को पालने के लिए हर पल उनका ख्याल रखना होता है। ऐसे में जब कोई मादा पांडा 2 बच्चों को जन्म देती है तो वो उनमें से एक को अपनाकर उसका ख्याल रखती है, लेकिन दूसरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। ऐसा करने के पीछे शायद उनकी ये सोच होती है कि अगर मैं दोनों बच्चों पर ध्यान दूं तो शायद मुझसे एक भी बच्चा ठीक से पल नहीं पाएगा।
लेकिन उनकी इस सोच का शिकार दूसरा बच्चा होता है, क्योंकि मां के प्यार और देखभाल के बिना उसकी जान जा भी सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केयर टेकर्स ने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। मादा पांडा अपने जिस बच्चे को नजरअंदाज कर देती है, उसे केयर टेकर कुछ समय के लिए इंक्यूबेटर मशीन में रखते हैं, और जब मादा पांडा का ध्यान हटता है तो वो एक बेबी पांडा को दूसरे से बदल देते हैं और पहले वाले बच्चे को मशीन में रख देते हैं। ऐसे में मादा पांडा अनजाने में अपने दोनों बच्चों का पालन करती है। दोस्तों, मेरे ख्याल से यह अदला बदली की प्रक्रिया बहुत ही शानदार है। खैर, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1, कुकू। दोस्तों, आप अपने काम को दूसरों से करवाते हैं, लेकिन क्या आप अपने जिगर के टुकड़े बच्चे का पालन पोषण भी दूसरे से करवाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं। लेकिन दुनिया का सबसे चालाक पक्षी और सबसे बुरी मां कुकू ये काम करती है। कुकू कभी भी अपने बच्चों को अपने घोंसले में जन्म नहीं देती, बल्कि वो अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में डालकर वहां से भाग जाती है। किसी प्रजाति के पक्षी का घोंसला है और क्या वो पक्षी मेरे बच्चों का पालन करेगा, ये सब सोचे बिना कुकू जहां भी दूसरे पक्षी का घोंसला देखती है, वहां अंडे दे देती है। इतना ही नहीं, जब इन अंडों में से बच्चे निकलकर बड़े हो जाते हैं तो ये बच्चे भी इतने चालाक होते हैं कि जो पक्षी इन्हें पालता है ये उनसे खाना मांगते हैं और बड़े होने तक वहीं रहते हैं। कुकू के अलावा पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो इस तरीके को अपनाती है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई बर्ड्स अपने बर्ताव को छोड़कर दूसरे पक्षियों की तरह बर्ताव करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की तरह पले बड़े होते हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों से सबसे खराब बर्ताव करने वाले इन जानवरों में से किस जानवर के बारे में जानकर आप सबसे ज्यादा हैरान हो गए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को भविष्य में देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।